हरिओम मित्राणी, नमो नमः। आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जीएस दरभंगा। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कक्षा में समझेंगे अपने लोग वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। तो वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन को समझने का प्रयास कर देंगे और इसी को समझेंगे आज की कक्षा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। कहता है इधर है संबंधित क्षेत्र और संबंधित देश संस्थान और उसकी महीना जिस मास में यह समझौता हुआ था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता। तो यह समझौता किन किन देशों के साथ हुआ था? तो भारत और अमेरिका के साथ हुआ था। और कब हुआ था? तो अगस्त 2024 में हुआ था। अगला है LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता। तो यह समझौता किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो अगस्त 2024 में हुआ था। अगला है वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता। तो यह समझौता किसके साथ हुआ था? तो WHO और भारत के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो अगस्त 2024 में हुआ था। अगला है हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता। तो यह समझौता किसके साथ हुआ था? तो भारत और जापान के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो वह हुआ था अगस्त 2024 में हुआ था। अगला है कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता। तो यह समझौता किनके बीच हुआ था? तो भारत और यूक्रेन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो अगस्त 2024 में हुआ था। अगला है गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए यह समझौता किनके साथ हुआ था? तो यह समझौता जो है सो भारत और वियतनाम के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो अगस्त 2024 में हुआ था। ठीक है, आगे है जैविक उत्पादों के लिए समझौता। जैविक उत्पादों के लिए समझौता किन देशों के साथ हुआ था? तो भारत और ताइवान के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो जुलाई 2024 में हुआ था। अगला है एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता। यह समझौता किनके साथ हुआ था? तो यह समझौता था भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो जुलाई 2024 में हुआ था। अगला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता किसके साथ हुआ था? तो भारतीय सेना और IOCL के साथ हुआ था। कब हुआ? तो जून 2024 में हुआ। अगला है AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता। तो किनके साथ हुआ? तो ये हुआ था NHAI और ITI माफ करेगा IIT दिल्ली के साथ हुआ था जून 2024 में। अगला है F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए समझौता किनके साथ हुआ था? तो तुर्की और अमेरिका के साथ हुआ था। कब हुआ? तो जून 1924 ईस्वी में हुआ। माफ करेगा जून 2024 ईस्वी में हुआ। अगला है कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किनके साथ हुआ था? तो MSDE और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो जून 2024 में हुआ था। अगला है चाबहार पोर्ट के प्रबंध के लिए समझौता भारत और ईरान के साथ हुआ और मई 2024 में हुआ। अगला है हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्ट विकास करने के लिए समझौता जापान और अमेरिका के बीच हुआ। कब हुआ? तो मई 2024 में हुआ। अगला है AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता अमेरिका और ब्रिटेन के साथ हुआ। अप्रैल 2024 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे को देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। चलिए आइए। अगला है सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किनके साथ हुआ था? तो NASA और जापान के साथ हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 2024 में हुआ। भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता एप्पल और क्लेमेक्स के साथ हुआ जो अप्रैल 2024 में हुआ। अगला है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ये RBI और बैंक इंडोनेशिया के साथ हुआ जो मार्च 2024 में हुआ। अगला है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच हुआ मार्च 2024 में। अगला है
ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता यह NPCII और IISc बेंगलोर के साथ हुआ था। कहाँ कब हुआ था? तो मार्च 2024 में हुआ था। अगला है, भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता किनके साथ हुआ? तो भारत सरकार और ADB के साथ हुआ मार्च 2024 में। अगला है, सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह समझौता भारत और नेपाल के साथ हुआ फरवरी 2024 में। अगला है, हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की के साथ फरवरी 2024 में हुआ। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के साथ हुआ था और फरवरी 2024 में हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए समझौता महाराष्ट्र सरकार और गूगल के साथ हुआ फरवरी 2024 में। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता इरेडा और IIT भुवनेश्वर के साथ हुआ फरवरी 2024 में। और लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौता भारत और अर्जेंटीना के साथ हुआ जनवरी 2024 में। अगला है, अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु समझौता हुआ भारत और नेपाल में जनवरी 2024 में किया गया इसकी समझौता। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और गुयाना के साथ हुआ जनवरी 2024 में। हरित पहल के लिए समझौता भारतीय रेलवे और CII के साथ हुआ जनवरी 2024 में। अगला है, कूलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता हुआ भारत और रूस के साथ कब हुआ? जनवरी 2024 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु समझौता हुआ है। इनके साथ हुआ था भारत और USAID के साथ हुआ है जनवरी 2024 में हुआ। अगला है, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और ओमान के साथ हुआ है जनवरी 2024 में हुआ है। और डिजिटल परिवर्तन के लिए सुविधा समझौता हुआ है एसेंटेचर और यूनियन बैंक के साथ हुआ है दिसंबर 2023 में हुआ है। अगला, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच समझौता हुआ है दिसंबर 2023 में। अगला है, सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए समझौता भारत और यूरोपीय संघ के साथ हुआ है नवंबर 2023 में। और INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने के लिए समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड के लिमिटेड के साथ हुआ है नवंबर 2023 में। दोस्तों, तो ये था आपका आज का GK GS। कैसा लगा वीडियो वह आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो आज का ये वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता का ज्ञापन को समझ लिए हैं। आप मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली, जय श्री नारायण।